नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिर्फ विषय के बारे में ही बताया था कि किन किन विषयों को शामिल किया गया है और किन किन विषयों से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं, तो उसी क्रम में हम आज जो बात करेंगे पेट के सिलेबस की विषयवार। आज हमारा इस कड़ी में यूनिट पहली को लिए गए हैं। हम एक फर्स्ट यूनिट को हमने लिया है और जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास के किन किन विषयों किन किन टॉपिक को लिया गया है, कौन कौन से चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ हमको ज़्यादा ध्यान देना है, जहाँ से हम पेट में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहला जो हमको दिया गया टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता अब सिंधु घाटी की सभ्यता कब से शुरू हुई, कहाँ हुई, कहाँ, और इसमें किन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरी टॉपिक है वैदिक संस्कृति। जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में देखेंगे कि कितने ग्रंथ हैं, कितने पुराण हैं, किस ग्रंथ में क्या कहा गया है, किस उपनिषद से किस चीज़ को लिया गया है, इसमें इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो तीसरी हमारी टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का एक लंबा इतिहास है। उसमें से हमको गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ना है और उनसे जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानना है। उसके बाद मौर्य वंश पढ़ेंगे और मौर्य वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सम्राट है अशोक सम्राट को देखिए, इस पर फोकस किया गया है कि अशोक सम्राट को दिया गया कि आप सब पढ़ेंगे तो हम पूरा मौर्य वंश पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है किसको? सम्राट अशोक को। तो जितने भी सम्राट अशोक के शिलालेख है, स्तंभ लेख है, अभिलेख हैं, उन पे बात करेंगे। उसके बाद है गुप्त वंश में दो शासकों को, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया पाठ्यक्रम में। इसके बाद हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य, इतना ये दिया गया हमको। किससे? भारतीय इतिहास खंड से जो दिया गया है। और इसमें एक तरीके से देखो तो यहाँ से यहाँ तक जो है हर्षवर्धन राजपूत काल तक प्राचीन भारत जो है हर्षवर्धन के काल तक माना जाता है। वही पिंड मानी जाती है कि वहाँ से मिडिल एज शुरू हो जाता है, मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन के राजपूत काल और मराठा काल, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा काल, इनको समाहित किया गया है पाठ्यक्रम में। इसके बाद इसी पाठ्यक्रम में जो 11वें टॉपिक है ब्रिटिश भारत का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब 1857 की बात की जा रही है कि किस तरीके से ब्रिटिश भारत में अपनी कंपनी लगाएं, अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित किया। इसके बाद 1857 की क्रांति। इसके बाद ब्रिटिश राज का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा भारतीय लोगों पे, उसका हमको अध्ययन करना है। और पहली यूनिट है भारतीय इतिहास। अभी एक यूनिट और है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात की गई है, जिसको हम इसी में देख लेते हैं। जो यूनिट है इसमें से आप देखिए ठीक तरह से देखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा,
ब्रिटिश भारत का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ठीक है, इन चीज़ें को पाठ्यक्रम में दिया गया, जिसपे हम विस्तृत अध्ययन जब हम जब इतिहास को हम लोग अध्ययन करेंगे तब हम इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाले कि पूरे इतिहास में जो भारतीय इतिहास है, जो मध्यकालीन है और प्राचीन काल, इसमें हमको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। विस्तृत पूरा अध्ययन हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे जानकारी के लिए, लेकिन हमको क्या करना है कि एकदम मेन फोकस करके इन्हीं टॉपिकों पे करना है। और मैं इसी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। और जो दूसरी टॉपिक है इस पर बात कर लेते हैं हम अब इसी वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो में हम अन्य विषयों को लेकर के आएंगे, क्योंकि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि नहीं कि क्या क्या सिलेबस में किस तरीके से दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग को जो पढ़ना है, पहली जो टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। जो दूसरा हमारा टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, और इसमें भी क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी तथा अन्य नेता। इसके बाद जो तीसरी टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद। जो इसमें जो चौथी टॉपिक है, इसको जो जोड़ा गया विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। जो अंतिम टॉपिक जो जोड़ा गया है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतने टॉपिक हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यूनिट 2 सेकेंड यूनिट से पढ़नी है। अब इसमें कैसे पढ़ना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन का जो शुरुआत की गई, कब से की गई, क्या क्या प्रारंभिक कार्य हुए। जैसे कि माना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत हो रही थी
उनमें से कांग्रेस का गठन सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके पहले भी लोग और भी संस्थाएं थी वो काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको स्वदेशी आंदोलन कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें महात्मा गांधी जी इन सब से जुड़े हुए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी के बारे में जैसे कहा गया, तो महात्मा गांधी जी से जितने भी आंदोलन जुड़े हुए हैं, चाहे 1917 का हो या 1918 का हो, बारदौली सत्याग्रह, नील सत्याग्रह बिहार में, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, तो जितने भी जुड़े उन सबको पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ हम इन दोनों को, स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पे स्टडी करके रह गए, नहीं। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी तथा उग्र आंदोलन। अब जानते हैं चापेकर बंधुओं ने शुरू किया था। प्लेग कमिश्नर को मार करके उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी उग्र राष्ट्रवाद की। इसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। देखिए ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 इन्होंने दे दिया। उसके बाद क्या दिया? विधायी संशोधन, मतलब कि विधायी संशोधन आपको चाहे 1909 का एक्ट हो, 1919 का एक्ट हो या 1935 का हो, आपको सब पढ़ना। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंस है 1935 आपको विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से हैं। इन पे हम लोग बार बार से पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा हिस्ट्री के जो वीडियो को हम लाएंगे तो उसमें सब चीज़ों को, एक एक एंगल को हम उसमें आपको बारीकियों को बताएंगे, जिससे कि आपके परीक्षा में सहूलियत हो और हाँ, आपके जो कठिन मार्ग है उसको थोड़ा सा सरल कर सके, आसान कर सके। अब अगली वीडियो हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पूरा डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो आएगा, छोटा वीडियो आएगा, और उसको देख के आप लोग पूरा लाभान्वित होंगे। और चैनल को लाइक करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।